की गुरु की है रहमत, गुरु की है रहमत हम सब पर बरसती। गुरु ने है हमको ये करिश्मा दिखाया, गुरु ने दिया है अनमोल खजाना। गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुबारक हो सबको ये ज्ञान सुहाना। गुरु ने दिया है अनमोल खजाना। गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हो। संकल्प विकल्प आते रहते हैं, ये अपनी इच्छा में। अपनी इच्छा नहीं तो तू रजा पे राजी रहता है। जैसे भी हो वे ठीक है, ऐसा भी है ठीक है, वैसा भी है ठीक है। लड़ाई तो अर्जुन करता है, पर लड़ाई में जीत होती है तो भी ठीक है, हार होती है तो भी ठीक है। दोनों ओर से सब बातों में वो ठीक 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 कहता है। हाँ, क्योंकि दिखने में तो दाल खिचड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, खाने में अच्छा लगता है। कोई देख के न खाए तो उसको बाद में पता पड़े अरे टेस्टी तो बहुत था, तो शायद वो तो दुखी हो जाए। मुझे क्या मालूम टेस्टी था, मैंने तो दूर से बोला ये बुड्ढों की सब्जी रोटी है, ये कौन खाएगा खिचड़ी अभी इस टाइम। तो खिलाए तो कौन सी बड़ी बात, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, और एक बात सोचो, ये पूरी सार्वजनिक बात हो जाती है ना। एक की थोड़ी है, एक को खिलाया और तू बोले अरे मैंने इसको खिलाया, अरे मैंने इसको खिलाया, ये बात नहीं है। हाँ, भले ही बोलो, ऐसे भी खुश हो तो ठीक हो। दुनिया की खुशियां कैसे छूटेगी, दुनिया का कर्तापना कैसे छूटेगा। करते करते कभी ऐसा हो जाएगा तेरा दाल खिचड़ा और भी बनाएगा, शायद कभी इससे भी ज्यादा अच्छा बने। फिर बोले मैं क्या अभी बताऊं मेरा दाल खिचड़ा है, चलो सब ठीक है। पर पहले पहले दुनिया के ये कर्तापने छूटते हैं और इधर ये ज़ाहिर होते हैं, तो होने दो, चलने दो। हाँ, और बताओ। देखते एकदम अच्छा पूरी हुई, मन मोटा हो गया। इवन कोई जगह खरीद करता है, अभी 2 रूम में बैठा, अभी 3 रूम उसको मिल गया, 3 रूम में बैठा है, 4 रूम मिल गया, 4 रूम तो मिल गया पर मन मोटा हो गया। अभी मन बोलता है डेकोरेशन हो गई, ये हो गई, इंटीरियर हो गया, इंटीरियर भी हो गया, तो बोलेंगे अभी फर्नीचर और कम है, यह है ऐसा है। उसके पास जैसा है ना मेरे पास नहीं है, एकदम उसके मन में आ जाता है उसके पास मेरे से ज्यादा अच्छा है, मेरे को ऐसा होना चाहिए ना। ये क्या बात है मन की, तुम मन को पकड़ नहीं सकते हो। अभी तुमने तो ज्ञान सुना है, एकदम वो को पकड़ो, नड़ियते न न्यूज नरगट पर उसको नख लगा करके खत्म करो। ये मन ऐसा करता है, जैसे ही इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा पर जंप लगाता है, बड़ा जंप लगाता है और इतना डिस्टर्ब हो जाता है। हम तो देखते हैं उसका मजा ही किरकिरा, जो उसकी इच्छा पूरी हुई। कोई न कोई बात, कोई फंक्शन किया, फंक्शन में देखो, इसलिए तेरे को मैं तो बोलती हूँ, तेरे को टीवी मूवी में भी ये दिखाते हैं। कभी भी वो शौका लोग फंक्शन करते हैं, अरे अभी अच्छी बात हुई है, कितनी अच्छी बात हुई है, इसको बच्चा हुआ है, इसको ये हुआ है, इसको ये धन मिला है, इसने ये नया बिजनेस शुरू किया है, इसको इसका प्रोजेक्ट मिल गया है, चलो अभी फंक्शन, आज पार्टी करेंगे, करो पार्टी। फंक्शन करते हैं, कोई ना कोई धमाका होता है। यह क्या है धमाका, किस लिए होता है? कोई ना कोई इच्छा ऐसी प्रकट करता है, किसी न किसी की बड़ी इच्छा उसे रुलाती है, दुखी करती है। तभी बोलती हैं जब सुख आता है तो तुम वैराग में रहो। सुख में जब तुम वैराग में रहता है तो तुझे ऐसे
प्रकृति के धमाके नहीं सुनने पड़ते, याद रखना। तभी हमारे बच्चे जब कोई कार्यक्रम करते हैं, हम बोलते हैं कैसे हुआ, बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उनके पास ऐसे धमाके नहीं होते हैं, ऐसा हुआ नहीं होती है। अच्छा हुआ, ठीक हुआ, और अंदर में रहता है सब परमात्मा से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है। प्रकृति की प्रेरणा जाने, यह भी ठीक, यह भी ठीक। प्रकृति की प्रेरणा में तू जो कार्यक्रम करता है, सुना, प्रकृति की प्रेरणा में तेरा कार्यक्रम होना चाहिए। प्रेरणा ज़रूर देखो। तू कुछ देखता नहीं है, किसको देखता है? तो अपने मन को देखता है। तेरा मन क्या चाहता है? एक तेरा मन क्या चाहता है, एक प्रकृति की प्रेरणा क्या है, दोनों तेरे को सोचना चाहिए। कभी प्रकृति की प्रेरणा नहीं है, प्रकृति तेरे को रास्ता काट के देंगे, तो कट जाने दो, अफसोस न करो, अरमान न करो, कट जाने दो। बोलो शायद प्रकृति की प्रेरणा नहीं है। तेरे को कैसे मालूम पड़े कि तेरी मन की मस्ती है या प्रकृति की मर्जी है? कैसे मालूम पड़े तेरे को? तेरी मन की मस्ती है तो तू बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पर प्रकृति के मर्जी से चलता है तो तू अंदर में टेंशन नहीं लेगा। तू बोलेगा आलस नहीं करूँगा, चलता ज़रूर रहूँगा, पर मर्जी उसकी। तू आलस न कर, चलता रह। पुरुषार्थ तेरा आज का देवता है। तू किसी देव को मनाता है ना, सबसे ज़्यादा अपने पुरुषार्थ देवता को मनाओ। पुरुषार्थ कभी न छोड़ो किसी चीज़ पर, चलते रहो, लगातार लगातार चलते रहो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, पर अपनी मर्जी दिखाने में तकलीफ़ है। कोशिश करो, कुदरत खुश होती है, पर जहाँ तू अपनी मर्जी दिखाता है तो कुदरत नाराज़ होती है। बोलती है बंदा अपनी मर्जी क्यों दिखाता है, करता चले ना, मर्जी तो मेरी होवे ना। तेरी मर्जी तेरे को मरीज़ बना देगी, तेरी मर्जी तेरे को मरीज़ बना देगी, पर कुदरत की मर्जी तेरे को शहंशाह बना देगी। तो शहंशाह बनना है या तेरे को बीमार बनना है? क्या बनना है? शहंशाह बनो ना, उसके मर्जी पर छोड़ दियो ना। छोड़ दे नैया तो उसके हवाले, आपे ही खेवट बनकर आसी, नैया लगासी किनारे। वो आएंगे, तेरे मजबूत खिवैया बनकर आएंगे, तेरी नैया को पार लगाएंगे। पर तू मन का आसरा छोड़। मन को भी ये बता कि मन तू तो ज्योत स्वरूप है, तू खाली अपना मूल पहचान तो ले। पहचानता नहीं है तो वही मन कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, पर तू वही पहचानता है जब परमात्मा को, तो वही मन तो वही राजा बन जाता है। राजा बनो, महाराजा बनो, शाहूकार बनो, भिखारी न बनो। मांगने वाला भिखारी बन जाता है। जो तू मांगता रहता है ना, वह भिखारीपना कभी नहीं छोड़ता है। मांग मांग के तू करोड़ इकट्ठे किया, पदार्थ इकट्ठा किया, सब इकट्ठा किया, फिर भी अपने से पूछो भिखारीपना छूटा? भिखारीपना छूटा? मच वांट्स मोर, और चाहिए, जल्दी चाहिए, अधिक चाहिए, इसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए। तुम कंपैरिजन क्यों करते हो? आप सोचते हो इसके जैसा चाहिए, कुदरत को शायद और ज़्यादा देना होवे तो, उससे भी ज़्यादा देना होवे तो तूने तो रुकावट डाल दी। जब आप कहते हो कि इसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए, होता ये है कि आप अपनी प्रारब्ध में ही रुकावट डाल देते हो। अपनी प्रारब्ध में रुकावट मत डालो। पुरुषार्थी बनो भले, पुरुषार्थ में तू राजा बन जा। कमी न छोड़ किसी पुरुषार्थ के लिए। हर दिन नित सवेरे उठ के एक्टिव बनो। तभी मैं तेरे को रोज़ बोलता हूँ उठ के प्राणायाम करो, उठ के योगा करो, वॉक करो, सत्संग सुनो। पहले जो ज़रूरी बातें हैं ये सब तेरी होनी चाहिए। उसके बाद तेरा जो दिन शुरू होता है
तो गोल्डन फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। तेरे लिए सुनहरी भविष्य तरस रहा है, तेरे लिए तरस रहा है। इधर तू तरस रहा है कि मुझे ये चीज़ मिले, उधर सुनहरा भविष्य गोल्डन फ्यूचर तेरे लिए तरस रहा है। अपनी खाली बात को समझो। गुजारत मां उहा आया जो अकल में छल कंहिंजे अचां। उहा मां गुजारत आया जो अकल में खाली पैजी वञा। तेरे अकल में खाली ये बात पड़ जाए कि मेरे को करना क्या है। करना था सो ना किया, पर लोभ के फंद। तू लोभ लालच में आके, चतुराई चालाकी में आके तू जो आया वे करता जाता है, पर जो तेरे को करना है वे नहीं करता है। पाण सुञाणण आयो वो त भली करे आयो, कम न हो इसको ॿियो मिठा। अपने आप को पहचानो। तू कौन है, तू क्या है, कहाँ से आया है, क्यों जन्म हुआ है तेरा, किस लिए हुआ है। जणे औलाद खाई भोजन पशु बि खूब ॼाणनि था, पोइ पशुअ में ऐं पाण में तू फ़र्क़ु कहिड़ो भाई थो। जे इसीलिए तेरा जन्म हुआ है अगर कि खाली तू खा पी के मौज कर, तो फिर खा पी के मौज तो किसने नहीं की है, सभी ने तो की है। फिर तो तेरे को शांति तो आनी चाहिए ना, शांति तो आई नहीं। खा पी के मौज कितनी भी की, ऐशो आराम की ज़िंदगी कितनी भी बिताई, पर क्या शांति तुझे आई। 4 इच्छाएं पूरी हुई या 14 हुई या 400 हुई, पर शांति आई, शांति तो आई नहीं। फिर जब शांति नहीं आई तो फिर तेरा भाग दौड़ किस लिए हुआ। इच्छा पूरी करने का अर्थ भी क्या रहा, क्या रहा। तू बोलता है मेरी ये इच्छा पूरी हुई, तो इच्छा पूरी करना क्यों चाहते हो, इच्छा पूरी करना क्यों चाहते हो। क्योंकि इच्छा पूरी करने के बाद आपको शांति मिलेगी कि मेरा ये काम पूरा हुआ, पर काम पूरा होने के बाद भी तुझे शांति नसीब नहीं होती, होती नहीं है शांति तुझे। क्योंकि एक इच्छा तेरी पूरी होती है तो दूसरी दरवाजे के अंदर आ चुकी है, वे पूरी हुई तो तीसरी आ चुकी है, तो शांति तेरे को कभी मिलेगी। तो इन बातों के लिए तेरा जन्म है ही नहीं। अगर इन बातों के लिए तेरा जन्म होता तो इच्छा पूर्ति के बाद तू शांत ज़रूर होता। पर कोई भी मनुष्य, कितनी भी इच्छाएं पूरी हुई, कितने भी तेरे संसार के कार्य सिद्ध हुए, पर शांति तुझे न मिली। बड़े से बड़ी चिंता भी तेरी कट हो जाएगी ना, पूरी हो जाएगी तेरी, तो भी तुझे शांति नहीं मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि तेरा जन्म फ़कत ऐश आराम के लिए नहीं है, तेरा जन्म इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, तेरा जन्म खाली ऐसे इसके लिए नहीं है दौड़ धूप के लिए, पर तेरे जन्म में तेरे को कुछ और करना है, फिर और करना है, फिर और करना है। तुम खोजी बनो ना कि आखिर क्या करना है। फिर जब तुम भटकते भटकते आखिर सत्संग में पहुँचते हो और ब्रह्म का ज्ञान सुना, तो फिर तेरे को इधर शांति आई, रिलैक्स आई, अंदर में आराम आया। तो सिद्ध क्या हुआ कि तेरा जन्म मिला है ब्रह्म ज्ञान के लिए, तभी तो दूसरी बातों में तुझे शांति नहीं मिलती है ना। तेरा जन्म ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है, और ब्रह्म ज्ञान मिलता है सतगुरु से, पैसे से नहीं मिलता है, धन दौलत से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। ये तो मिलता है गुरु के वाइब्रेशन से। तेरे को 10 बोलेंगे ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तेरा मन न मानेगा। मन माने तो तू करे न, मन मानेगा नहीं, मैं ये विकार क्यों छोड़ूं। पर गुरु बोलता है हट जा तो तू हट जाएगा, गुरु बोलता है नहीं कर तो तू नहीं करेगा। तेरा मन सुना, नहीं तो मन अंधे ने जन्म गंवाया। तेरे मन अंधे ने जन्म गंवा दिया, पर किसकी सुनी नहीं, तेरी ही नहीं सुनता है। तेरा मन तेरी सुनता है, कभी कभी तू उसको बोलता है ऐसा नहीं कर, नहीं तो मेरे कोई तकलीफ़ होगी, नहीं तो ये लफड़ा होगा, दंगा फसाद होगा। फिर करता थोड़ा ही नहीं है, वे थोड़ी देर तेरे को चुप कराएगा, वरी वे अपना काम करता है, वरी वे अपना काम छुप छुप कर देता है, तेरे से भूल करा देता है। पर गुरु आके तेरे को सुजाग करता है, तेरा मन उसका तीजा नेत्र खुल जाता है।
अंधा मन बन के जन्म नहीं गंवाता है, वे मन सुजाग हो जाता है। सुजागी में रह के वे पार ब्रह्म परमेश्वर बन जाता है। मन तेरा वही है, जे किटकिट किया तो वे गया काम से, जे किटकिट छोड़ के उसने भगवान पकड़ा तो वे खुद भगवान हो गया। भगवान पकड़ने वाला खुद भगवान हो जाएगा। मान न मान पर तू है भगवान। भगवान क्या है? कोई वे सामने देखने वाली चीज़ को तुम भगवान बोलते हो, वे थोड़ी भगवान है। एक महसूस करो कि एहसास रखो तेरे साथ है तो वे तुम महसूस भी कर सकेगा। पर तुम एहसास रख तो सही ना, मान तो सही ना, चाहो तो मनो, तुम मानो तो सही। मैं बोलता हूँ तेरे साथ है तो तुम बोलो हाँ मेरे साथ है। मैं बोलता हूँ इसमें है, तुम बोलो हाँ इसमें है। मैं बोलता हूँ ये बुरा नहीं है, तुम बोलो बुरा नहीं है। तुम मानो तो सही ना। आखिर किसकी तो मानोगे ना संसार में, कहना किसकी भी नहीं मानोगे। किसकी भी जब भी नहीं मानते हो तो तुम खुद के भी नहीं बनते हो, फिर खुद की भी नहीं मानते हो, वे खुद भी तो खुद को रुला देता है। इसीलिए किसकी तो मानो, किसकी नहीं मान सकते हो, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी स्वार्थ की डोरी से बंधा हुआ है। पर गुरु तेरे में स्वार्थ नहीं रखेगा। गुरु निस्वार्थ प्रेम जब तेरे को करता है तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। तो एक बूंद निस्वार्थ प्रेम की तेरी जिंदगी में अमृत लाके खड़ा कर देगी। अमृत बन जाएगी तेरी ज़िंदगी। जो ज़िंदगी जहर के बीच में चल रही थी, राग के, द्वेष के, द्वैत के, दुश्मनी के, डर के, वे जहर है ना ये सब, उस जहर के बीच में जो तेरी ज़िंदगी चल रही थी, गुरु के निष्काम प्रेम की जर्री जब तेरी ज़िंदगी में दाखिल होती है तो वे जहर भी अमृत बन जाता है। जहर जहर नहीं रहता। तेरे शरीर में भी कभी जहर चला जाएगा ना, किसी चीज़ का वे कोई रिएक्शन हो जाएगा ना, वे भी तेरा निकल जाएगा। क्योंकि ये आदती बन गया भगवान का, नस नस बन गई आदती भगवान की। तू तो राम जपेगा पर तेरी जितनी भी नसें हैं ना, जितनी भी वे पतली भी नसें हैं ना, वे भी राम के सिवाय नहीं रहती है। वे भी अंदर में राम ही सोचती है, भगवान ही सोचती है। वे भी सोचेगी है ही भगवान। गंदगी तेरे भीतर रुक न पाएगी। तू इतना पाक और पवित्र इस ज्ञान से तू होता चला जाएगा। रोज़ तेरी इम्प्रूवमेंट होगी। रोज़ दूसरे की गलती देखना तू बंद ही कर देगा, बंद हो जाएगी तेरी। सर दर्द पड़ेगा तेरे को, दूसरे की गलती देखने से सर दर्द पड़ेगा। क्योंकि तूने अनुभव किया कि किसकी गलती नहीं होती है। जिसकी बुद्धि जब जो है, जो दिखाती है वे देखता है। जो जिसकी बुद्धि जिसको जब जो दिखाती है वे देखता है। तो उसमें उसकी गलती क्या है? वो नज़र उसकी ऐसी है ना, जैसी नज़र है तो ऐसा ही तो वे देखेगा ना। किसने लाल चश्मा पहना तो बोलेगा जगत में आग ही आग लगी पड़ी है, आग ही आग लगी पड़ी है। किसने ग्रीन चश्मा पहना तो बोलेगा कितनी तो हरियाली लगी पड़ी है। अब जगत में न आग है न हरियाली है। तेरे को आग दिखाई देती है, कारण है तेरा लाल चश्मा। तेरे को हरियाली दिखाई देती है, कारण है तेरा हरा चश्मा। पर सफ़ेदीअ जो जिन सुरमो पातो, उन्हनि सॼे आलम में ॾिठी अच्छाई। सफ़ेदी, तू सफ़ेदी का चश्मा पहनता है तो तेरे को सफ़ेद दिखाई देता है। जैरो रंग तैरो संग। जैसे कंपनी में आप बैठते हो तो संग जो करते हो तेरे को वही महसूस भी होता है। तेरे में विकार नहीं भी होगा ना, पर तू किधर जाके बैठता है तो गेट तो खुली पड़ी है ना। जीवा जब तक है, जब तक जीव भाव तेरे भीतर है तब तक गेट जैसे खुली पड़ी है। अब गेट खुली पड़ी है तो कोई भी कभी भी आता है, आके बैठ जाता है। पर जे ऐसा कोई हाल होए गेट बंद कर दें तो बाहर के बाहर, अंदर के अंदर ही होंगे ना। ऐसे ही तेरे जीव भाव में गेट इधर खुली पड़ी है तो कोई भी ख्याल तेरे भीतर चला जाएगा, किसका भी विकार वे अंदर चला जाता है। तू खाली किसको अचरज की दृष्टि से भी देखेगा ना तो वे बात तेरे भीतर चली जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इधर अचरज तो खाओ ही नहीं। अचरज क्यों खाते हो?
अचरज एक बात पर ले लो ना कि संसार कैसे बना है, कैसे परमात्मा की कुदरत चल रही है, कैसे खुद ब खुद सब हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, हवाएं चेंज हो रही है, कैसे रुत बदल रही है, कैसे बच्चा जन्म ले रहा है, कैसे बूंद से बच्चा पैदा हुआ सागर बन गया, आज इतना तू बड़ा बन गया, इतना बड़ा हो गया है, इतनी समझ खुली है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, तू क्या था, कभी तो तू इतना छोटा बच्चा था, कभी तो तूने जन्म लिया था, कभी तो एक बीज से तेरा जन्म फूटा था, कभी तो तू माता गर्भ में था, तो पहले तू कैसा था, जाके तस्वीरें देखो, जाके थोड़ी साइंस भी पढ़ो, उसमें भी तेरे को भगवान दिखाई देगा। एक बीज से जब तू इतना बड़ा बन गया तो उसमें इसरार नहीं तेरे को दिखाई देता है, उसमें अचरज नहीं दिखाई देता है। अचरज तू सुख बुद्धि में है ना, तो तेरे को खाली अपने सुखों पर और अपने दुखों पर अचरज लगता है। पर जिसको परमात्मा की कुदरत में अचरज आ गया, उसको संसार के किसी बात में कोई अचरज नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं। क्या है ये कुदरत के आगे, बाकी तो सब ज़र्रा है ना, तो ज़र्रे को देखूं या उसको देखूं। मण के आगे कण क्या है, इतना ही है ना, पर मण क्या है वे दिखाई नहीं देगा कण। तो कुदरत है मण, तू है कण, तो कण को कण कणका करके मानो ना, अपने को वे कुणका करके मानो, तो और कुदरत में फेंक दो, तो तू कुदरत का धनी बन जाएगा। नहीं तो तू किधर राग, किधर द्वेष, किधर दुख, किधर सुख, वही तू अंदर में सोचता रहता है, उसी बातों में अचरज खाता है। तो कुदरत का मज़ा तू कभी लेता ही नहीं है। कुदरत का भी आनंद है, कोई भी सच्चा आनंद है। तू पैसा देके जो आनंद खरीद करता है, तेरे को खाली आगे वही दिखाई देता है, पर जो फ्री में इतना आनंद है उसको तेरे को थोड़ी दिखाई देता है, क्योंकि तू बिज़ी है। तेरा दिल और तेरा दिमाग अपने दुखों में, अपने सुखों में, अपने मान में, अपने अपमान में बिज़ी लगा पड़ा है। उसको खाली करो, रोज़ उसको खाली करो। खाली होते 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 जब तू फ्री और फ्रेश हो जाएगा, तो संसार के किसी भी चीज़ पर तेरी हाय नहीं निकलेगी। हर बात में तू वाह करेगा। वाह गुरु बोलना है, हाय गुरु थोड़ा ही बोलना है। हाय गुरु बोलते हो क्या, कि इधर भी जाते हो तो क्या बोलते हो, वाह गुरु। तो वाह गुरु माना सच में वाह गुरु बोलो न। तेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो तू वाह गुरु कैसे बोलेगा। पर तेरे को जब हर चीज़ मीठी लगेगी तो ही तो तू वाह गुरु बोलेगा न। तो क्या करवाट है, क्या करवाट है, दुख है कौन से तेरे, किधर दुख है। सच्चा सुख, सुख जो ले सकता है उसमें सच्चा सुख है। तेरे को ये दात होवे ना तो तू सुख ले सके, पर तेरे को दात है तू दुख लेता है। नहीं तो हर चीज़ से तुम सुख ले सकते हो, ले सकते हो। हर चीज़ में ऐसा गुण है जो तेरे को सुख दे। छोटी छोटी चीज़ों में भी कितना सुख है, जो वो तेरे को कुछ तो देती है ना। छोटी चीज़ है ना, आवाज़ उधर देती है, इसको ऑफ करो तो देखो उधर आवाज़ नहीं जाएगा। तो सुख किसने दिया, मैंने तो नहीं दिया, मेरा तो आवाज़ छोटा है, पर सुख दिया इसने, इसने सुख दिया। तो सुखदायक है ना। तुम किसको दुख बोलते हो, तेरे ख्याल को दुख होवे तो सारा संसार दुख दुख से भरा पड़ा है। पर तेरे ख्याल में जे गुरु के ख्याल मिल जाए तो सारा संसार सुख 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 है। कौन तेरे को सुख दे रहा है, इस माइक ने सुख दिया न। इस सेटी को निकाल दो, मेरे को नीचे बिठा दो, तेरे को मैं दिखाई नहीं दूंगा, तेरे को सुख नहीं आएगा। तो किसने सुख दिया, मैंने दिया क्या, ये सेटी ने दिया। कंफर्टेबल है मेरे को, तुम बना के देते हो, मैं अच्छे से बैठा हूँ तो तेरे को अच्छे से सत्संग सुनाऊंगा। तो किसने तेरे को सुख दिया, मैंने दिया क्या, इसने दिया ना, इसने दिया। तुम अपने को ही देते रहते हो, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया। पर ये तेरी ढूंढ होवे, खोज तेरी ये होवे कि भाई मेरे साथ किसने सहयोग किया, मेरे साथ और किसने योगदान दिया जो ये बात हो गई। तो उस योगदान के बदले तुम उसको क्रेडिट तो दो ना। एक छोटी सी जड़ चीज़ को भी तुम क्रेडिट दोगे ना तो जड़ चेतन की आशीष तेरे को भी मिलेगी।
आप अपनी तरफ डोरियां खींचते हो, बस मैंने किया। तो जो मैंने किया है ना, वही तेरा मत्थे का सूर है। सर दर्द तेरा वही है। सर दर्द की तुम गोलियां खाते हो तो उससे तेरा सर दर्द मिटता थोड़ी है। आज गोली खाई, वरी कल ज़रूरत पड़ती है, वरी कल खाओगे, वरी और लेके रखोगे। कभी भी जाते हो तो सर दर्द पड़ता है। तेरे को क्यों सर दर्द पड़ता है? गलत खाना, गलत पीना, सबसे ज़्यादा गलत तेरी सोच, सबसे ज़्यादा गलत तेरा अहंकार। जो मैंने किया करता है वही सर दर्द को प्राप्त करता है। बाकी नहीं तो दुनिया में ऐरी फरैत लगी पई है, आप देखो तो सही, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हाँ, अभी आपको क्या बोलना है, बोलो। जीवन में कभी आदमी सुखी नहीं बनता है, क्योंकि उनकी इच्छा अपूरी रह जाती है। आखिरी तक के जब तक के शांत नहीं होता, जब तक के तो इच्छा रहती है। जब भी आखिरी में लास्ट स्टेज पे आता है तो मेरी इच्छा ये रही गई है। तो ऐसा सभी के बारे में हो ही जाता है, लेकिन वो कब अपनी पूरी हो जाती है तो अभी पता चल गया है कि भाई सत्संग में जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, जब अपन सत्संग में आते हैं तो वो अपनी इच्छा ऑटोमेटिकली ये हो जाती है। नहीं तो इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है। होती नहीं है। सही बात है। इच्छा कट हो सकती है पर पूरी नहीं हो सकती है। और कट तू अज्ञान में करता है ना, डिप्रेस होके, सप्रेस होके, तो उसकी भी रिज़ल्ट सही नहीं है। तेरे अंदर लकीरें पड़ती है। पर बात को समझो, व्हाट इज़ व्हाट, बात को समझो। कुछ तो प्रारब्ध परसेंटेज कुछ तो है ना, तेरे भागने से ही सब कुछ मिलता है, हर बार ये नहीं है। आलसी मत बनो, भागते रहो। ये मैं भी बोलता हूँ, सिखाता हूँ बच्चों को। आलसी मत बनो, भागते रहो। जो भी आया नसीब में, भागो तो सही। फिर भी पलंग पर सोने से तो नसीब नहीं जागेगा ना, फिर भी दौड़ने से जागेगा ना। तू बोलता है दौड़ दौड़ के मैं थक गया हूँ, मैं बोलता हूँ तू थकता क्यों है? अच्छा, दौड़ के थकेगा तो क्या करेगा? सोएगा, सोएगा तो जाएगा डिप्रेशन में। तो दौड़ते रहो ना, फिर क्या हुआ? दौड़ते रहो, भावनाएं बनाते रहो, कुदरत में भगवान देखते रहो। आज नहीं तो कल नसीब खुलेगा, कल नहीं तो परसों नसीब खुलेगा। अच्छा, तुम नसीब खुलना किसको समझते हो, किसको बोलते हो? थोड़े थोड़े भेद भरम मिटाते जाओ। तुम बोलते हो नसीब खुलेगा, नसीब किसको बोलते हो? आज के टाइम में तूने अच्छी तरह से रोज़ी रोटी कमा ली, तेरे को रहने के लिए सब है, परिवार में तू अच्छे से ज्ञान दृष्टि से रहता है और एक सब्जी रोटी भी शुक्र करके खाता है, तो क्या वे नसीब नहीं है? आप नसीब किसको बोलते हो? पहले तो ये भांडो फोरियो पांजो, ये नसीब नहीं है। अच्छे से रह सकता है, अपने बच्चों के साथ प्रेम कर सकता है, सत्संग सुन के आदर्शी मनुष्य बन सकता है। तो इतना तो नसीब सबका है ना, इतना तो सबका है ना। कौन है जिसको रोजी रोटी नहीं मिलती है? तुम मेरे सामने खड़ा करो। मैंने वादा किया है बरसों से, आज से नहीं, मैंने बरसों से वादा किया है, अगर तेरे को नसीब से रोजी रोटी नहीं मिली है, आज के लिए खाना नहीं मिला है, कल की बात भगवान देखेगा। आज तू अगर भूखा है तो तू मेरे पास आ, मैं बाद में खाऊंगा, 2 फुल्का पहले तेरे को खिलाऊंगा। आप समझो मेरी बात को। पर जे तू अपनी शांति से, आज के लिए तू आनंद में है, खाना भी खाया है, नसीब से तेरे को घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तेरा आदर्श है, तेरा गुरु साथ में है, सत्संग है, और तेरी आजीविका अच्छी चल रही है, तू दाल रोटी अच्छी खा रहा है, तंदुरुस्ती अच्छी चल रही है, तो नसीब की दीवार आखिर कहाँ तू लगाएगा, कहाँ लगाएगा? मेरे को थोड़ा हिसाब बताओ तो मैं भी तेरे लिए कोई कायदा कानून मैं सोचूं। इधर तू नसीब की दीवार तू कहाँ लगाएगा? इधर नसीब की दीवार नहीं हो सकती है, नथी थी सके। या नसीब तू उसको बोलता है भाई आज तू लखपति है तो तू कल करोड़पति बन जा, करोड़ के बाद वाली तो अरबपति बन जा, ये नसीब है। तुम नसीब की कोई फाउंडेशन तो ढूंढो। नसीब भी तुम किसको बोलते हो? सारी दुनिया आज नसीब को कूट रही है, मेरा नसीब नहीं है, मेरा नसीब नहीं है, मेरा नसीब नहीं है। मैं तो अपने कोने में बैठ के हंसता हूँ, खाते सब हैं,
घूमते भी सब हैं, परिवार भी सबको है, सत्संग को भी किसको मना नहीं है, सबको सत्संग मिल सकता है। बाकी ये नसीब को कुटते क्यों है? दस्ता खणी कुटियो छो था पंहिंजे नसीब के। नसीब की दीवार तू कहाँ लगाएगा? यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, आखिर कहाँ लगाएगा? कहाँ तक तुझे मिले जो तू बोलेगा अभी मेरा नसीब फुल है? बोलो, कहाँ तक मिले? कोई एक संसार में लेके आओ जो वे बोला हुए कि मेरा नसीब तो फुल है, इसके आगे कुछ नहीं है। फुल स्टॉप नसीब का कहाँ है? तेरे नसीब का फुल स्टॉप कहाँ है? वे कोई तो ढूंढो, एक बिंदु तो ढूंढो, जो कोई एक तो दुनिया में निकले जो बोले मैंने नसीब से जो था वो सब पाया। बस अभी आगे कोई नसीब के आगे कुछ नहीं है। हर चीज़ की कोई मंजिल तो है, पर तेरे नसीब की आखिर मंजिल क्या है वे तो ढूंढो। जब तक तू ये न ढूंढेगा तब तक तेरा बोलना बंद ही नहीं होगा, मेरा नसीब नहीं है। कल मेरे को किसी ने बोला, मेरे को तकलीफ़ चल रही है। मैंने बोला क्या चल रहा है? बोला इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, कमाई में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने बोला कितना कमा लेते हो? 15 से 20 हज़ार कमा लेता हूँ। मैंने बोला घर खर्च, दाल रोटी मंच खाए, बच्चों की पढ़ाई भी सिंपल वे में करे तो हरबरू कमी तो नहीं है? नहीं कमी नहीं है, पर अपने बच्चों के लिए थोड़ा जमा तो करना चाहता हूँ ना, वो नसीब नहीं खुल रहा है। मैंने बोला फिर तू बच्चों के लिए जमा करेगा है तो जमा करो, दूसरे के बच्चे को नहीं दे के आओ, वे मैं मना करता हूँ। है तो जमा करो। जे तू बच्चे के लिए जमा करेगा तो तेरा बच्चा क्या करेगा? वे क्या करेगा? अरे मगज़ में वेव थी मुझी गाल कने नथी वेव। जे तू इतना टेंशन करता है कि अभी भी मैं खाऊं, वरी बच्चे के लिए जमा करके रखूं, वरी मेरी 7 पीढ़ी खाए, मेरी 15 पीढ़ी खाए, उतना तो रखूं, तो वे जो बच्चा जन्म लेगा अपनी प्रारब्ध से, उसकी प्रारब्ध कहाँ जाएगी और उसका पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? अब दिनों दिन बच्चे इतने तेज़ हो रहे हैं, तूने जितना कमाया तो आज के बच्चे में एफिशिएंसी और बढ़ गई है, तो तू ही इतनी चिंता करता है, वरी बच्चा भी इतनी इम्प्रूवमेंट करे तो आखिर वो खाएगा कितना? क्या खाएगा? खाएगा तो तू गेहूँ और चावल या तू सिक्के चबाएगा? क्या खाएगा आखिर? तेरा बच्चा क्या खाएगा? दूध ही पिएगा ना, दूध पिएगा ना क्या, और कौन सा पदार्थ तू लेके आएगा उसको पिलाने के लिए? सोने का पानी पिलाएगा क्या? जहाँ दूध की ज़रूरत है तो तू सोने का पानी पिला सकते हो। तो आखिर तू करता क्या है? तू नसीब किसको बोलता है? फुल स्टॉप ढूंढो अपने नसीब का, अपनी प्रारब्ध की रचना को देखो कि परमात्मा ने जो भी किया है वे सोच समझ कर किया है और अच्छा किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम आलसी बनो कि अभी 1 लाख रुपए मेरे पास हैं तो अभी मैं ज़्यादा क्यों कमाऊँ। नहीं, कमाओ, अच्छा है, क्यों नहीं कमाओ, कमाओ और मेहनत करो और ये करो, पर कम से कम टेंशन बिना तो करो। टेंशन पकड़ के क्यों करते हो? बिना टेंशन के तो करो, इंजॉय करके तो करो। तू इंजॉय नहीं करता है और तू नसीब के पीछे भागता है। नसीब के पीछे भागता क्यों है? इंजॉय करने के लिए भागता है ना, वही इंजॉयमेंट तू नसीब के पीछे फेंक देता है। करता क्या है? गोल गोल घूमता है, गोल गोल। रॉकिंग चेयर पर तू बोलता है मैं कश्मीर होके आया, मैं तो लंदन होके आया, मैं तो इधर होके आया। बैठा है तू रॉकिंग चेयर पर। ऐसा तो न करो, ऐसा तो न करो। आखिर तू मनुष्य है, आखिर तू मन का ईश है, ईश्वर है तू परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा खुद खुदा है। तू चेंज करो, खुद के ख्यालों को रोज़ चेंज करो। अपनी जो तेरी भेद भरमों की दीवारें हैं उसको रोज़ गिराते जाओ, तोड़ते जाओ, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, फिर एक दिन तू फ्रेश हो जाएगा। हाँ बस, और कुछ बोलना है बोलो। दिमाग बहुत सारी भ्रमों की ऐसे आपने सॉल्व कर दिया, ऐसे लगता है जैसे अटके पड़े थे। शायद कोई चीज़ हम लोगों को शायद इच्छा भी होगी तो सप्रेस डिप्रेस का भी मतलब बताया कैसे होती है, और वो कैसे हद बना के रखनी, कैसे वो करना है, दीवार लगानी है, वो आज समझ में आई। बहुत मतलब ऐसे लग रहा है ऊंची बात इतनी जो आपने आज 15 मिनट में बता दी, ऐसे लगता है
कोई बता ही नहीं सकता। हाँ, और बोलो। एक अनाउंसमेंट है। इमोगन वाणी में था आज के, जैसे कृष्ण भगवान ने जैसे बताया था, अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो मतलब ऐसे था कि उनका आदर्श देख के, जैसे उन्होंने बोला कि हर जगह मैं ही हूँ, हर एक कण में मैं हूँ, तो वैसे देख के सब सोचते भी होंगे कि सब जगह भगवान है तो हम साधु क्यों ना बन जाएं, तपस्या क्यों ना करें। पर फिर दूसरा एग्जाम्पल ये भी दिया कि उन्होंने फिर अर्जुन को ही समझाया, जो उनके प्रकृति में था, जो भी था, जो लड़ाई उन्हें लड़नी थी, तो उनके लिए भी उन्हें समझाया। तो ये चीज़ में जैसे बताया कि हमें भी ऐसे ही करना है कि हमें चलते चलना है, अटकना नहीं है। जो प्रकृति है वो तो जो आ रहा है, जो हमारे प्रारब्ध में है, वो तो करना ही है, पुरुषार्थ करना है, दौड़ना है, पर दृष्टा बन के, मतलब अटकना दृष्टा नहीं बन है के। कोई चीज़। तो बहुत सही अच्छा। है। मनोज। हाँ, आज आपने ये बात अच्छी बताई दिव्यांगन कि आज तक हमारी थिंकिंग ऐसे ही होती है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर अगर वो क्या करेंगे। वही तो। हाँ मनोज। आप भी सही बोलते हैं, सुबह का अंधेरा देखते हैं तो पूरा जैसे दिन, मतलब जैसे पूरा एनर्जी मिलती है, जो वाइब्रेशन मिलता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के जो रेजेस हैं, प्रकृति के जो नेचर है, प्रकृति का जो प्योर ऑक्सीजन है, वो मना बहुत ज़रूरी है। जो आप बोलते हैं नित्यनेम से करो, भले खाना नहीं खाओ, पर वो जो मेन है, मेन दिमाग वही मेन थे। सुबह को आज जैसे जाते ही हैं सुबह को, फिर उसके हिसाब से दिमाग कल जैसे चंद्रमा का था सत्यनारायण, तो आज भी देखे दिमाग सुबह को देखा तो चंद्रमा का जो दर्शन था, वो जो रेजेस थे, जैसे आप बोलते हो ना दिया भी जलाते हो तो 5 मिनट उसके आगे बैठो तो उसकी जो ललाट है, उसका जो तेज़ है, उसको आप महसूस करो, फील करो। तो आज भी दिमाग जब भी वॉक कर रहे थे तो दिमाग जैसे चंद्रमा का जो आकार था, आज तो उससे डबल ही था। अच्छा। तो दिमाग वो रेजेस इतने अच्छे मिल रहे थे, इत्तेफाक से आप भी आ गए आज सुबह को, तो आपने भी वो महसूस किया। तो दिमाग माना कितनी अनमोल चीज़ हम गंवा रहे हैं, मतलब दिमाग कितनी वैल्यू करनी चाहिए प्रकृति की, कितनी अर्ली मॉर्निंग जो सुबह को जो अर्ली अमृत वेला है जो बोलते हैं, उसका जो वाइब्रेशन लेते हैं, नींद में आलस में करते हैं, दिमाग ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज का जो हम कमाएंगे वो कल बरकत पड़ेगी। दिमाग आज ही कमाएंगे तो कल बरकत पड़नी चाहिए ना, ये हमारी आलस है। तो आज कमाएंगे तो दिमाग ये एनर्जी कमाए ना। ये हम मालूम बोलते है हैं किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए थोड़ी कमाते हैं। आप किसके लिए कमाते हो? पहली ढूंढो, किसके लिए कमाते हो? कंहिंजे लाइ कमाईंदा आहियो? ॿारनि जे लाइ कमाईंदा आहियो? पंहिंजे लाइ कमाईंदा आहियो? एक गद्दे के लिए कमाते हैं, एक गद्दे के लिए कमाते हैं। आप गद्दे पर सोने के लिए कमाते हो, उसके लिए कमाते हो। कर्टन को सब देते हो, कपा है ना तव्हांजी गद्दो कपा डनलप तव्हांजा, उसके लिए तुम कमाते हो। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, जो योग अभ्यास का टाइम है, वो तेरा गद्दे में जाता है, इसीलिए तो गद्दे बनते हो। ठाओ मुझे क्या करो है, जो घोड़ा बनेगा तो घोड़ा ही है। तुम सो जाओ गद्देले में, न सुम्हो, सुबह जो न सुम्हो, सुबह जो उथो, वॉक कयो, योग अभ्यास कयो, थधी हवा खाओ। आप कितना सोचते हो, मतलब इतनी करुणा रखते हो। वैसे आपका टाइम 10:30 बजे है वॉक करने का, फिर भी आज आपको 1 बज जाएगा यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट करके, फिर भी आप टाइम अपना आप कैसे सेट करते हो? भाई मुझे वो वॉक का काम, वॉक का टाइम जो मुझे देना है तो मुझे अर्ली मॉर्निंग देना है, भाई मेरा वो टाइम बचे, मेरे बच्चों को मिले। तो दिमाग आप इतना सोचते हो, मैं हैरान होता हूँ भाई आप कितना सोचते हो। तो ये सब बुढ़ा वेठा अथई मनोज, ये सब बुढ़ा वेठा आहिनि जेके वॉक न कंदा आहिनि, जो वॉक नहीं करते हैं, जो योगा अभ्यास नहीं करते हैं, जो रोज़ सत्संग में नहीं आते हैं, वो सब बुढ़े हैं। यंग में हूँ सब का मथे में सूर करा बुढ़े हो। जब तुम गदेले में ज़्यादा सोते हो ना, तो ऐसा बुढ़ा आदमी ज़्यादा सोता है ना। अभी तो मेरे बुढ़े भी मस्त हो गए हैं, देखो कैसे जो भागे भागे दौड़ के आते हैं। ताकि मैं खड़ी दिखाई है ना, मुझे बुढ़ड़ी हूँ बुढ़ा, कितने अच्छे से आते हैं। पर तुम यंग हो के गद्दे में सोते हो, बुढ़े हो। ठाओ अपने को क्या है, ताकि बुढ़ापो पसंद आता, बुढ़ा ही थियो। नहीं तो
गुरुमुख कदी न बुढ़े होए, वरदान है गुरुमुख को। गुरुमुख को आज भी वरदान है। गीता में भगवान ने कहा है, इस ज्ञान से बल बुद्धि आयु, बल बढ़ेगा तो तू बुढ़ा ही नहीं होगा, बुद्धि बढ़ेगी तो तू बुढ़ा ही नहीं होगा। बुद्धि को लड़ाता चलता है तो तेरी बुद्धि भी मुड्ढी बन जाती है, तो मुड्ढी बुद्धि बना बुढ़ापे की बुद्धि। पर बल बुद्धि आयु, तो इंद्रियां भी तू, इंद्रियों से तू अजोग फायदा लेता है, तो इंद्रियां भी तेरी वे निस्सती। जो अजोग फायदा लेता है इंद्रियों से तो निस्सती है ना बुद्धि, उनकी इंद्रियां निस्सती हो जाती है। पर जो ये ज्ञान समझेगा तो उसकी बल बुद्धि आयु सब बढ़ेगी, क्योंकि वो इंद्रियों से अजोग फायदा नहीं लेगा। तुमको परमात्मा ने सोने का थाल दिया तो तूने 7 तिजोरी में बंद करके रखा। सोना है ना तेरा, हीरा मोती, वो तिजोरी में बंद करके रखते हो। पर ये क्या है, सोने के थाल से बढ़कर नहीं है क्या? तो इसको तुम क्या करते हो? इसका तुम मिसयूज़ करते हो। इसको बेचारे को जो नहीं खाना है वो खिला दिया, जान नहीं जानना है ज़बरदस्ती। तुम ज़बरदस्ती क्यों करते हो? इस शरीर से भी ज़बरदस्ती करते हो। वो बोलता है, सिग्नल तेरे को देता है, भाई अभी खाना स्टॉप कर, तो आधी चपाटी इधर होवे, फिर डालने की हिम्मत न करो। इतना बच जाए तो डालने की हिम्मत न करो। इससे ज़बरदस्ती नहीं करो। इसको अंदर सिग्नल्स हैं। जैसे तुम बाहर गाड़ी चलाते हो तो तेरा सिग्नल चेंज होता है ना, ऐसे इधर भी सिग्नल्स अंदर हैं। वो तेरे को सिग्नल आ रहा है, भाई और मत भेजना, अंदर जगह नहीं है, अंदर क्यू लगी पड़ी है, पेट भर गया है, तो भी तू टेस्ट के बस आधी चपाती और खा देगा, फिर दकार देता रहेगा। अब वो भी तो देखो ना, तो ज़बरदस्ती नहीं करो तो ये बल बुद्धि आयु इसकी बढ़ेगी। गुरुमुख कभी भी बुढ़ा ही नहीं होगा, है नहीं है? बच्चे बच्चे थोड़े ग्रुप बना के थोड़ा दौड़ो ना, सुबह को थोड़ा दौड़ो ना। तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम दौड़ोगे ना तो दूसरे भी दौड़ेंगे। बड़ी एज वालों को भी दिल होगी, भाई अरे बच्चों के साथ मैं भी जाऊं। तुम क्यों नहीं दौड़ते हो? आलसी की तरह पड़े रहते हो। वाह कंदो ही प्रकाश खण माइक, वाह कंदो ही नहीं दिमाग रूटीन योगा कंदो ही ॿिन्ही में छा कंदो ही ॿुधाए? बाहर जाने की वजह से बीच में मां रूटीन पूछा थी, मेरे को ज़्यादा लेक्चर मत दे। वॉक करते हो, योगा करते हो? अभी नहीं कर पा हाँ, नहीं कर पा योगा करते हो? अच्छा, वॉक का टाइम नहीं मिलता, योगा करते हो? दोनों नहीं कर पा रहा दोनों नहीं करते ना, उठे था बंद करे से जी सेवा। इसको कोई सेवा नहीं देना। जो योग अभ्यास में न रहे, मेरे को उसकी सेवा नहीं चाहिए। निकरी वञ, अंदर वञण जी ज़रूरत न कजांइ। तूं कंदो आहीं दिलीप? कंदो आहीं? अंदर केरु वेठा आहिनि जेके पुछी अचनि? ॿाहिरि निकिरो सभु ॼणा जेके अंदर वेठा आहियो। वॉक कंदा आहियो, योगा कंदा आहियो? जो वॉक करे, योगा करे, वही सेवा करे। काय की सेवा करते हो? पहले खुद की तो सेवा करो। सामू अच सुनील, क्या करते हो? वॉक करते हो, योगा करते हो? दिलीप तूं कंदो आहीं, वॉक कंदो आहीं? तोखे त वॉक पहिरीं करणु खपे। घणी वेट अथई? वेट घटाए थोरी। सुबुह उथ, वॉक कर। तव्हांजे त फ्लोर ते गुरु बाबा जीअं साक्षात वेठा आहिनि और आप वॉक नहीं करते हो। वो दादा का आदर्श रखो। वॉक करके करके दादा तंदुरुस्त है। न पी जो था रखो, न मुंहिंजो था रखो। वॉक करो कल से, आज अभी करके आओ और कल से वॉक करो। नहीं तो अंदर कोई नहीं बैठेगा, कोई सेवा नहीं करेगा। जो वॉक नहीं करे, योगा नहीं करे, सेवा का हाथ लगाने नहीं दो। तू छा कंदो आहीं? वॉक क्यों नहीं करते हो? वॉक भी करो ना। ऐसी कैसी पोरिया तो करीं पियो सॼे ॾींहं में। अहिड़ी कहिड़ी महिनत अथई? सॼो ॾींहुं ख़ाली परिवार खे ॾिसंदो ई न वेही करे। चल सुनील, ढोलक तो वॼाई। वॉक क्यों नहीं करते हो? देखो, डॉक्टर्स भी आप लोगों को इतनी सुजागी दे रहे हैं कि आप वॉक नहीं करोगे तो आपको 30 साल में, 40 साल में, 35 साल में शुगर हो सकती है। तो आप कितना प्रॉब्लम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी ये बीमारी हो रही है। तो तुम क्यों नहीं समझते हो बात?
तू मेरा ज्ञान सुन के अगर रूटीन नहीं बनाता है तो मैं वे बच्चों को कौन सा दोष दूँ। कोई भी सेवा हाथ में नहीं लियो, मैं तेरे को पहले ही बोलता हूँ। पहले मेरे को योगा चाहिए और वाक चाहिए, उसके बाद थर्ड में है तू कोई भी सेवा चाहिए तू इधर रूटीन रख, मैं तेरे को देता हूँ। पर जो भी इधर फरास भी विछाइन था ना, पहिरीं पुछो भाई वाक करे आयो, योगा कयो अथव। फरास के मुझे हथ न लगाए जो, मेरे फरास को हाथ नहीं लगाना जे तूने वाक और योगा नहीं किया है। कुछ बच्चे तो निकलेंगे ना जो मेरे आदर्श पर चलेंगे, वे काम करेंगे। तुम बाकी वनी जा अपना काम कर, मेरे को कोई सेवा नहीं चाहिए। इसलिए मैं सेवाओं की दुनिया समेटता हूँ, बिखेरता नहीं हूँ, समेटता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए। पहले फर्स्ट आप अपनी सेवा करो तो मेरे को खुशी होगी। अपनी तो सेवा कर, तेरी तंदुरुस्ती है तो जी है तो जहान है। तंदुरुस्ती नहीं है और तुम चलते हो सेवा करने, मेरे को चाहिए नहीं आपकी ऐसी सेवा। ढोलक मत बजाना जे वाक नहीं करे तो। मेरे को ये नहीं बोलना कि मैं रात को देरी से सोता हूँ। क्यों सोते हो देरी से? अब कौन सा टेंशन है तेरे को? कम काम करो, क्या भी करो, वो मेरे को नहीं बताओ। कौन सा ऐसा टेंशन है तेरे को इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? तेरी बच्ची होशियार है, वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगी, तेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम काम करो लेकिन अपनी तंदुरुस्ती को संभालो। हाँ ॿियो? अरे तूं वाशू कंदो आहीं छाजो तो उते बी पहिरीं पंहिंजो ठाहे करते हो, ठीक है। और मनोज कंदो आहे, ये 4 बजे उठ के बागीचे में जाता है। उसको पूछो 4 बजे 4 o'clock। सच्ची में आज मैंने बोला मेरे को आज देरी हो जाएगी, तो बोलता है फिर आज सवेरे आओ ना, मेरे को भी बुला दिया, नहीं तो मेरी रूटीन बाद में है। अच्छे बच्चे हैं ना, राम जपींदा मूंखे भी जपाईंदा, मां तव्हांखे जपाईंदमि तव्हां मूंखे जपाईंदा। तो सच्चे बच्चे हैं ना। हाँ, बीच में इसने थोड़ी रूटीन इधर उधर की, मैंने बोला मैं तेरे को मिलूँगा ही नहीं। गया डर के फटाफट वापस कर दिया अपना। मैंने बोला मैं मां तो के अंदर ही खिसकी वेंदी मैं, जे तू योगा वाक न कंदी तो देखो जाता है ना, तू करता है। मेरे को फ़ोन नहीं करना, वाक नहीं करे योगा नहीं करे तो मेरे को फ़ोन नहीं करना। करोगे? आज ही करो। अभी दौड़ो, सत्संग पूरा होगा ना, जाके इधर ही करके आओ। आधा घंटा मैं बैठी हूँ, जाके वाक करके आओ। 2 फुल्का आज मैं खिला दूँगी। वाक करके आओ। इधर कौन करता है? अरे दिव्या वाक करनी, माइक लीस दिव्या के। योगा करती हूँ, वॉक नहीं करती। क्यों? तेरे अमरनाथ में तो इतने खुले मैदान लगे पड़े हैं। आज से करती। आलसी है क्या? आलसी थी तो नहीं, बन गई है आलसी। नहीं दिमाग, आज से करूँगी। वॉक करो, योगा करो, अपनी तंदुरुस्ती बना के दिखाओ। हाँ, और रेशू आज से करूँ। थोड़ी थुलो थियणो रही आहे, न कंदी त थुली थी वेंदी। हाणे सावरनि जा माल खाई। आज से करूँ पक्का। पहले ही अपने को बना दे। वो ॾिसींदी न मोटी थी वई आहे, ऐं जा माल खाई करे। ऐं तूं बि करी घटि थोरी आहे, खाइण पीआरण में ससूं होशियार अथव, मोटो करे छॾींदव। इसीलिए उहे खाओ भले, उसका भी प्रेम है, पर वाक तो कर, योगा तो कर छोरी। पक्का आज याद से। करना, नहीं तो शादी की है वरी मोटे बन जाओगे। वो डिस भाई मोटा नहीं याद आई। अब पतले होके दिखाओ, ठीक है? हाँ, धर्म में न अचो। निंड जी खोट है, निंड जी खोट है। निंड सच्ची निंड तव्हांखे ईंदी न तो 4 कलाक से भी काम चलेगा, पर सच्ची निंड अचणु खपे। ख्यालों से खाली नींद आए 4 कलाक भी बहुत है। हाँ, और बस अभी मंत्र पढ़ो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। हे भगवान,
है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो भाई भजन एक। सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उद्धार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उद्धार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन, और कहीं न सुख चैन। मस्त करे दिन रैन, और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है। उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। व्यवस्था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। व्यर्था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। सबके है दिल में रहता, हाजरा हजूर है। सबके है दिल में रहता, हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें
सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल।